अगर तुम्हारी सेल्फियां खत्म हो गई हो तो जरा जाके देख लो, इतनी रात हो गई मदिया अभी तक नहीं आई है। रात के 11 बज गए, आपकी भांजी अभी तक घर नहीं आई है। उसको तो किसी का एहसास ही नहीं है, कब आती है कहाँ जाती है किसी को कुछ नहीं बताती। देख लीजिएगा, कोई ना कोई गुल खिलाएगी वो। पता नहीं सख्ती क्यों नहीं करते आप उसके ऊपर। कैसी बातें करती हो, मेरी मरहुमा बहन की निशानी है वो, खुद कमाती है, कोई हम पे डिपेंडेंट थोड़ी है। आ गई आपकी भांजी। रात के 11 बज रहे हैं मदिया, तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म हो जाता है। तुम्हारी फिक्र में ऐसे ही मर जाऊं और फोन कर रहे तुम रिसीव नहीं कर रही हो। मामू जान, आप मेरी फिक्र ना करें तो अच्छा होगा, बल्कि मेरे पर्सनल मामलात में कोई दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर है। मैं सलमान के साथ थी और बहुत जल्द मैं सलमान से शादी कर रही हूँ। सलमान? कौन सलमान? कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खानदान है? हमें तो तुमने कुछ नहीं बताया और इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। सलमान कौन है क्या है ये तो आपको शादी वाले दिन पता लग ही जाएगा। और मामू जान, मेरी शादी का सारा खर्चा आपने और मेरी खालाओं ने बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये मेरा हक है। देखो, मैं लड़के को देखूंगा फिर फैसला करूंगा कि तुम उससे शादी कर सकते हो या नहीं, समझ आई? फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, और जहां तक रही बात सलमान से मिलने की, तो वो आप शादी वाले दिन मिल लीजिएगा। और वैसे भी मैं जरूरी नहीं समझती कि आप लोग सलमान से मिलें। अरे शम्स, तुमने देखा मदिया ने क्या गुल खिलाए? अरे वो तो हमसे शादी के लिए पैसे मांग रही है। सही कहती थी तुम, कुर्बे कयामत है भाई। आजकल की लड़कियां तो अपने लिए रिश्ता तलाश करके खुद अपनी शादियां तय कर रही हैं। आप मदिया को ही ले लो, अभी अभी मुझसे इतनी बेहयाई से कह के गई है कि मैं सलमान के फ्लैट पे जा रही हूँ, उसने नया फ्लैट लिया है, वो मुझे सेट करना है। अरे भला बताओ, कौन सलमान, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमें तो कुछ बताती ही नहीं है। अब अल्लाह जाने भाई कहाँ गई। मुझे तो बस ये जुमला कहती है वो घर से निकल गई। नहीं भाई नहीं, हमारी तरबियत पे इल्जाम मत दो, हम क्या उसकी तरबियत करेंगे, वो हमारी सुनती कब है? जबकि भाई हम उसके बड़े हैं, लोग हमसे ही पूछेंगे ना कि क्या कर रही है। कल को हमसे लोग पूछेंगे किससे शादी हुई, हमें तो खुद नहीं पता, हम तो उस लड़के से मिले तक नहीं, देखा तक नहीं, वो अपनी शादी तय करके आ गई है। नहीं भाई, आजकल के बच्चों से तो कुछ ना पूछो, और खासतौर पे उससे तो भाई बड़ी खुदसर लड़की है। गुलाम नबी, ये नल चेक कर लो, इसकी लीकेज वगैरह खत्म कर दो, बाकी लाइन्स भी चेक कर लेना। थोड़े नादान हो तुम, हम अगर ये सच है हमारी जान हो तुम। काफी थक गए ना? जब एक दिन में सारी शॉपिंग करोगी तो थकना तो है। बस मेरा दिल चाह रहा है घर जल्दी से सेट हो जाए। मुझे मालूम है तुम कर लोगी, और जल्दी जल्दी कर लोगी। सच है हमारी जान हो तुम। अरे यार, 3 बजने वाले, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था। मैं बस 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। मतलब प्लम्बर घर में काम कर रहा है तो मैं अकेला कैसे छोड़ कर जाऊँ? क्यों, मैं प्लम्बर से डरती हूँ क्या? तुम जाओ और अपना काम करके आ जाओ। अच्छा, तुम एक काम करना, कमरे में अंदर से कुंडी लगा के बैठ। तुम परेशान मत हो, मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और हर तरह के हालात को हैंडल करना जानती हूँ। और वैसे भी
मुझे प्लम्बर शरीफ लगता है। तो भी ठीक है, मैं यूं गया और क्यों आया? एक मिनट रुके। वो जो हमने पेंटिंग फ्रेम होने के लिए दी थी ना, वापसी पे वो लेते हुए आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, मुझे हार्डली 1 घंटा लगेगा। गुलाम नबी, मैं जरा घर से बाहर जा रहा हूँ, तुम ठीक से काम करना। हो तुम, हम अगर ये सच है, हमारी जान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े नादान मदीहा, हो तुम। मदीहा, ये प्लम्बर कहाँ गया? सामान तो इसका यहीं है। मदीहा, 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 उठो मदीहा, मदीहा क्या हुआ ये? मदीहा, हेलो, पुलिस। यही आला कत्ल है, उठाओ इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो। हाँ, तो आपका कहना है कि आप उस वक्त घर से बाहर थे और पीछे आपकी मंगेतर घर में अकेली थी और प्लम्बर घर में काम कर रहा था। क्या नाम था प्लम्बर का और कहाँ से हायर किया था उसे? गुलाम नबी नाम है उसका। यही सड़क के कोने वाली पैराडाइज सैनिटरी स्टोर से हायर किया था मैंने उसे। ये प्लम्बर का ही काम लगता है। आप फिक्र ना करें, हम रात तक उसे गिरफ्तार कर लेंगे। और मेरे से कहोगे यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करें। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को बताइएगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है। जज साहब, पोस्टमार्टम के मुताबिक मकतूला के सर पर चोटों के निशान हैं जो जानलेवा साबित हुए हैं। इसने मकतूला के सर पर वार किया जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। आपकी तफ्तीश के मुताबिक इस कत्ल का मोहरिक क्या है? मोहरिक भी साफ जाहिर है जी। मुलजिम प्लम्बर है और फ्लैट में काम कर रहा था। मदीहा का मंगेतर घर से बाहर गया हुआ था। अकेली औरत देखकर इसकी नीयत ख़राब हो गई और इसने दस्त दराजी की कोशिश की। मकतूला ने मज़ामत की तो इसने पाना सर पर दे मारा जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। जब इसने देखा कि इससे कत्ल हो गया है तो वहाँ से भाग गया और घबराहट के आलम में अपनी टूल किट वहीं भूल गया। और जिस पाने से इसने मकतूला को कत्ल किया वो भी वहीं मौजूद था। और जज साहब, उस पाने पर मकतूला का खून भी लगा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, अदालत को ये भी बताइएगा कि मुलजिम ने अपने बयान में क्या बताया। ये तो यही कह रहा था कि उस दिन मैं अब तो कब से कह रहा हूँ साहब, मैं वहाँ से भागा नहीं था साहब। मेरी बीवी का फोन आया था कि बच्चा छत से गिर गया, उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए मैं चला गया साहब, मैं भागा नहीं था साहब। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। वकील सफाई कोई सवाल करना चाहेंगे? जी योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, जाए वारदात से मिलने वाले जिस पाने को आप आलाए कत्ल करार दे रहे हैं, क्या उस मुबैयन आलाए कत्ल पर मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिले? मुलजिम बड़ा चालाक है जी। इसने आलाए कत्ल पर से अपनी उंगलियों को निशान साफ कर दिए होंगे। क्या मजाक लगाया हुआ आपने इंस्पेक्टर साहब। अभी आपका बयान था कि कत्ल करने के बाद मेरे क्लाइंट ने घबराहट में अपना टूल किट वहीं छोड़ दिया था, और अभी आप कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने इत्मीनान से आलाए कत्ल पर से अपने फिंगरप्रिंट्स भी साफ किए। इस तजाद बयानी को क्या नाम देंगे आप? मुलजिम ने अपनी बेगुनाही जाहिर करने के लिए जो बयान दिया था उसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी। इसने बयान दिया था कि ये अपने ज़ख्मी बच्चे को लेकर महल्ले के क्लिनिक पर गया था, जबकि क्लिनिक के डॉक्टर और कंपाउंडर ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि अपने बच्चे को लेकर वहाँ आया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आलाए कत्ल इसी का है और कत्ल भी इसी ने किया है। झूठ बोल रहा है।
योर ऑनर, मुबैना आला कत्ल पर से ना तो मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, ना ही इस वारदात का कोई चश्मदीद गवाह है, और ना ही इस्तगासा के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। सर, हमें मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश करके इस केस का चालान भी मुकम्मल करना है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मुलजिम के रिमांड में कुछ तोसी की जाए, क्योंकि हमें इसका सीआरओ भी करवाना है। योर ऑनर, पुलिस पहले ही 7 दिन के रिमांड में मेरे क्लाइंट से काफ़ी तफ्तीश कर चुकी है। अब ये मजीद रिमांड किस बात का मांग रहा है? ये अदालत मुलजिम को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। आज मुद्दई सलमान नजर नहीं आया। हैरत है, कॉल करके पूछूं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 396 के तहत अगर कोई शख्स डकैती के दौरान किसी का कत्ल कर देता है तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद होगी। मेरे सामने गुलाम नबी अपने बयान से 1 इंच नहीं हट रहा। बड़ा ही ठीठ वाक़या हुआ है। आयो साहब, मुझे तो ये सुनकर कोई खास हैरत नहीं हुई कि गुलाम नबी ने एतराफ़ जुर्म नहीं किया। उसके वकील ने भी उसको यही मशवरा दिया होगा कि पुलिस ने इतना कमज़ोर केस बनाया है, वो अपने बयान पर डटा रहे। हाँ, तो ना आपके पास कोई फिंगरप्रिंट्स थे आला कत्ल पर, और ना कोई गवाह है जो बताए कि गुलाम नबी कितने बजे बिल्डिंग से बाहर निकला था। तो फिर क्या किया जाए? आप ऐसे करें कि इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, उससे मालूम हो जाएगा कि सच्चाई क्या है। मेरे सामने बड़ी हैरत की बात है, गुलाम नबी पॉलीग्राफिक टेस्ट में भी पास हो गया है। मुझे तो लगता है वो झूठ नहीं बोल रहा। हैरत की बात है, अमूमन पॉलीग्राफिक टेस्ट 90% सही रीडिंग्स देते हैं। अगर 10% भी इम्कान है कि वो सच बोल रहा है तो मेरा ख्याल में हमें भी अपनी तफ्तीश का दायरा कुछ वसी करना चाहिए। आपने वैसे कोई और सस्पेक्ट भी शॉर्टलिस्ट किया था कि मकतूला की किसी और से दुश्मनी थी या नहीं? मेरा शक तो सलमान पर है। लेकिन सलमान के पास ये कत्ल करने का क्या मोहरक हो सकता है? देखिए मैडम, मकतूला के अलावा जाए वारदात पर सिर्फ 2 लोग थे, और अगर ये कत्ल गुलाम नबी ने नहीं किया है तो जाहिर है सलमान ने किया है। लेकिन सस्पेक्ट के गिर्द दायरा तंग करने के लिए हमें कुछ डिटेल्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लम्बर कितने बजे बिल्डिंग से बाहर गया था, सलमान किस वक्त बिल्डिंग छोड़ के गया, वापस कब आया, या इनके अलावा भी कोई उस बिल्डिंग में आया था या नहीं। इसके लिए तो CCTV कैमरा की फुटेज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, कल शाम तक आ जाएगी। एक और ज़हमत कीजिएगा, मकतूला के सेल फ़ोन का भी अगर आप डेटा निकलवा दें तो। ठीक है मैडम, मैं निकलवा लेता हूँ, और सलमान के बारे में भी मज़ीद मालूमात करता हूँ। जैसे ही कोई पेशरफ्त हुई आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सलमान के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने एक बैंक है। मैं कोशिश करके बैंक की CCTV फुटेज निकलवाता हूँ। ठीक है मैम। इसके बाद मैं सलमान की और मदिया के घर वालों से जाके पूछगछ करूँगा और जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको बताता हूँ। ठीक है मैम। सलमान साहब, प्लम्बर गुलाम नबी पे तो जुर्म साबित नहीं हो रहा, इसलिए हमें तफ्तीश का दायरा बढ़ा के और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ पर भी नज़र डालनी पड़ेगी। मदिया साहिबा के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ पता करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि आपकी या मकतूला मदिया साहिबा की किसी से कोई दुश्मनी थी, या वो जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ कोई राइवलरी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और मदिया की भी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मेरी और मदिया की अब से 6 महीने पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, और फिर हमारी मुलाकातें होने लगी। और जब मदिया मिली तो मुझे लगा कि मेरा और उसका परफेक्ट मैच है। वो एक मैच्योर लड़की थी, वो भी जॉब करती थी और मैं भी तन्हा इंसान हूँ, और मदिया भी अपनों के होते हुए तन्हाई का शिकार थी। तन्हाई का शिकार थी? वो क्यों? वो यतीम थी और अपने मामू के साथ रहती थी, और आप तो समझते हैं कि फी ज़माना हमारे माशरे में यतीमों के साथ उनके रिश्तेदार किस किस्म का सलूक करते हैं। उसकी माँ किसी से नहीं बनती थी,
मदिया की मेरे साथ अच्छी केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी और मैंने बहुत अरमानों से ये फ्लैट तैयार किया था कि मैं और मदिया यहाँ रहेंगे, लेकिन शायद मेरे नसीब में खुशी नहीं लिखी। मुख्तार साहब, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि मदिया के आप लोगों के साथ कुछ इश्यूज थे। ऐसे क्या इश्यूज थे? ख़ास इश्यूज नहीं थे। मदिहा मेरी मरहूमा बहन की निशानी थी। अपनी सगी औलाद की तरह मैंने उसको पाला, लेकिन न जाने क्यों इतनी खुदसर थी। उसने कभी हमें अपना माँ बाप समझा ही नहीं। हमने तो उसका कई बार रिश्ता करने की भी कोशिश की, बल्कि मैंने तो अपने बेटे से रिश्ता करना चाहा। ये भी माशाल्लाह एमएससी कर रहा है, लेकिन उसने इससे भी शादी से इनकार कर दिया, पता नहीं क्यों। और फिर एक दिन हमें उसने बताया कि वो किसी सलमान नामी लड़के को पसंद करती है, जिस पे हमने उससे कहा कि हमें उससे मिलवा दो, तो उसने हमसे कहा कि शादी पे ही मिल लीजिएगा। थोड़ी खुदसर थी वो, जबकि हमारी तो यही ख्वाहिश थी कि वो शादी करके अपना घर बसाए और खुश रहे। कब्र में कीड़े पड़ेंगे उस प्लम्बर के कि जिसने हमारी बच्ची हमसे छीन ली। देखिए, मसला ये है कि वो प्लम्बर ही सोल सस्पेक्ट है और हो सकता है कि अदम सबूत की बिना पे वो अदालत से रिहा हो जाए। कैसे रिहा हो जाए? मेरी बच्चे का कातिल है वो, उसे आज ही फांसी लगनी चाहिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 337 जे के तहत किसी को दानिस्ता जहर देकर जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने की सजा अर्श या ज़मन है या फिर 10 साल तक की कैद हो सकती है। केस के हवाले से क्या अपडेट है? मैम, अपडेट्स ये है कि मैं कल मदिया के मामू और मुमानी से मिला था। उन्होंने जो बातें बताई उसका ट्रांसक्रिप्शन ये है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, और वो जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज का मैंने आपसे कहा था, उसके लिए मैंने रिटन एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबरें हैं इंस्पेक्टर साहब? मुबारक हो मैडम, बिलाखिर गुलाम नबी ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया और ये केस सोल्व हो गया। क्या एतराफ़ जुर्म? ऐसी तो केस में अभी कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ऐसा मशवरा उसके वकील ने उसे क्यों दिया होगा, जबकि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिया था? अरे मैडम, ये मशीनें क्या किसी केस को सॉल्व करेंगी? मैंने उससे कुछ सवाल जवाब ऐसे टेढ़े मेढ़े किए कि उसको एतराफ़ जुर्म करना ही पड़ा। यकीन नहीं आ रहा मुझे, कोई नई बात पता चली उससे। बल्कि मैं आपके साथ थाने चलती हूँ, मैं खुद भी उससे बात करती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि उसके तहरीर बयान की जो कॉपी है वो आपको भेज देता हूँ। अगर उसको पढ़ने के बाद भी आप मिलने की ज़रूरत महसूस करें तो मिल लीजिएगा। चले ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है। शेरोज, गुलाम नबी के घर जाकर उसकी बीवी से जरा मेरी फोन पर बात तो करवाओ। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, प्लम्बर गुलाम नबी के घर पे ताला लगा हुआ है। जी, मैंने पता किया था मोहल्ले वालों से। पड़ोसी खातून ने बताया कि रात को किसी पहर एक तहकीक के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान में हर रोज 6 औरतें अगवा, 6 औरतें कत्ल की गईं, जबकि रोज 4 औरतों के साथ ज्यादती की वारदातें हुई और 3 औरतों ने खुदकुशी की। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। मुल्ज़िम गुलाम नबी, अदालत ने तुम्हें 3 घंटे का वक्त दिया था। ये 3 घंटे गुजरने के बावजूद
क्या तुम अपने उसी बयान पर कायम हो? जज साहब, 3 घंटे की सोचने की मोहलत के बाद भी मैं ये कबूल करता हूँ कि मदिया बीबी का कत्ल मैंने किया है। जज साहब, मैंने किया। जी वकील साहब, आपके क्लाइंट को 3 घंटे का वक्त दिया गया था। ये 3 घंटे गुजरने के बावजूद भी आपके क्लाइंट का यही बयान है कि कत्ल उसी ने किया था। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? योर ऑनर, इस सारा मामला मेरे लिए बड़ा मशकूक है, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अपने क्लाइंट से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके मुझे अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दे रही थी। हत्ता कि अभी जब आपने 3 घंटे की मोहलत दी तो इस दौरान पुलिस ने मुझे अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दिया। आपको अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दिया गया था, क्या आपने इस बारे में अदालत से रुजू किया था? जी नहीं योर ऑनर। वकील साहब, आपको रिसेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर ऑनर, इस कत्ल के मोहरक के बारे में हमें कुछ अंदेशे थे जो गलत साबित हुए। योर ऑनर, अब कुछ नए शवाहिद सामने आए हैं जिसकी रोशनी में ये मालूम हुआ है कि इस कत्ल की वारदात का असल मोटिव तो बिल्कुल डिफरेंट था। मैडम, आप अपना और अदालत का टाइम ज़ाया कर रही हो। जज साहब, मैं एतराफ़ कर चुका हूँ। जज साहब, मदिया को मैंने ही कत्ल किया, मैंने मारा उसे। जो सजा देनी है मुझे दो, चढ़ा दिया मुझे फांसी में, चढ़ा दीजिए। मैंने किया है कत्ल मदिया बीबी का, चढ़ा दीजिए मुझे फांसी में। जज साहब, मैंने किया है कत्ल। जज साहब, जज साहब, मैंने किया है कत्ल। जज साहब, मुझे चढ़ा दीजिए फांसी पर। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मैंने मारा है मदिया। योर ऑनर, मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, ये परवीन है, ये गुलाम नबी की बीवी है और इसे अगवा कर लिया गया था। FIA की मदद से हमने इसे बाजियाब करवा लिया। योर ऑनर, जब तफ्तीशी अफसर ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि गुलाम नबी ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है, तो मुझे उस वक्त भी हैरत हुई कि आखिर गुलाम नबी का वकील इसको ऐसा मशवरा क्यों देगा। और योर ऑनर, मेरा माथा इस बात पर भी ठनका जब तफ्तीशी अफसर ने मुझे गुलाम नबी को मिलने से मना किया और कहा कि मैं उसके बयान की फाइल आपको दफ्तर में पहुंचा दूंगा। योर ऑनर, जब मैंने अपने कुलीग शहरोज को गुलाम नबी के घर भेजा तो वहां मोहल्ले वालों ने बताया कि गुलाम नबी की बीवी को चंद लोगों ने अगवा कर लिया और मेरी शिकायत पर FIA ने परवीन को ढूंढा और इसे बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। बाजियाबी के बाद परवीन ने असल हकाइक बताए, जिससे ये मालूमात मिली कि मुल्जिम गुलाम नबी बेकसूर है। और अदालत की मुआवनत के लिए मैं चाहूंगी कि परवीन असल हकाइक अदालत के सामने पेश करे। परवीन, क्या आप अदालत के सामने इस बात को कंफर्म करेंगी कि आपको अगवा किया गया था? हाँ। जिस शख्स ने आपको अगवा किया था, क्या आप उसकी निशानदही कर सकती हैं? ये वो शख्स था, ये मुझे धमकियां भी देता था। आप इंस्पेक्टर साहब की तरफ इशारा कर रही हैं? जी। जज साहब, ये औरत बिल्कुल झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप खामोश खड़े रहें। जी आमना। थैंक यू सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। मेरा ख्याल में अब तुम्हारा खौफ खत्म हो जाना चाहिए। तुम्हारी बीवी बाहिफाजत अदालत में मौजूद है। क्या तुम अदालत को अब सच्चाई बताना चाहोगे? जी जज साहब, मैंने खून नहीं किया। जज साहब, इस शख्स ने कहा था एतराफ़ जुर्म करने का। जज साहब, मैं बेकसूर हूँ। एक खबर देनी है तुझे, तेरी बीवी को एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है और अब अगर तू उसकी ज़िंदगी चाहता है ना तो एतराफ़ जुर्म कर ले कि तूने ही मदिहा को कत्ल किया है। घबरा मत, मैं वादा करता हूँ कि तुझे फांसी नहीं होने दूंगा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? तू सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। अगर मेरी बात मान लेगा तो तेरी बीवी सही सलामत बाहिफाजत अपने घर वापस चली जाएगी। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। मैंने खून नहीं किया। सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने रज़ाकाराना तौर पर एतराफ़ जुर्म किया था। मेरी साख को ख़राब करने के लिए कोई साजिश की जा रही है। योर ऑनर, मुल्जिम सच बोल रहा है। झूठ तो इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं और साजिश भी इन्होंने ही तैयार की थी। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान मुझे इन पर शक होना शुरू हो गया।
जब मैंने इनसे इम्पोर्टेंट एविडेंस मकतूला के घर की इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स पर मौजूद सीसीटीवी कैम्स की फुटेज मंगवाई तो इन्होंने कहा कि उसमें कोई खास क्लू नहीं मिला। योर ऑनर, जब मैंने अपने जराए इस्तेमाल करके मकतूला के घर के सामने एक बैंक में लगे सीसीटीवी कैम की फुटेज निकलवाई तो उसमें देखकर हैरत हुई कि एक शख्स जिसका इस वारदात से गहरा ताल्लुक है और मकतूला के साथ भी गहरा ताल्लुक था। सर, मैं उस सीसीटीवी कैम की फुटेज अदालत के सामने पेश करना चाहती हूँ। इजाजत। योर ऑनर, इस फुटेज में देखे जाने वाले शख्स को मैं कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। जज साहब, मुझे तो इस केस में फंसवाया जा रहा है। मुझे तो सारा मामला फैब्रिकेटेड लगता है। मैं उस बैंक में एटीएम से पैसे निकलवाने गया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मदिया के होने वाले शौहर सलमान का फ्लैट उस बैंक के सामने है। और जज साहब, असल हकीकत तो ये है कि इंस्पेक्टर साहब मेरे पास एक डील लेकर आए थे। गुलाम नबी की बीवी को अगवा कराकर उससे एतराफ़े जुर्म कराने में मिस आमना भी बराबर की शरीक हैं। मुख्तार साहब, आपकी भांजी के कत्ल के सिलसिले में बहुत अहम शवाहिद मिले हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको अहम शवाहिद मिल गए हैं। मेरी भांजी की रूह को सुकून मिल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं आप कत्ल से कुछ देर पहले सलमान के फ्लैट में जाते हुए, और अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता सिवाय मेरे। रकम मेरी मुंह मांगी होगी। सोचिए मत मुख्तार साहब, तो आप ये डील करने को तैयार हैं? और वो आमना कबीर का क्या होगा? उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? मैं उनकी मर्जी जानकर ही आपके पास आया हूँ। ये मुझे ब्लैकमेल करके मजीद रकम हासिल करने के लिए इस केस में फंसवा रही है। अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। मैं एक सीनियर लॉयर हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, उन्हें ब्लैकमेल नहीं करती। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। और मुख्तार साहब, आपके खिलाफ तो इतने शवाहिद और सबूत हैं कि कोई भी वकील आपका केस लेने को तैयार नहीं होगा। योर ऑनर, ये शख्स भरी अदालत में झूठ बोल रहा है। इसने कहा कि ये बैंक के एटीएम में रकम निकलवाने गया था। योर ऑनर, हमने उस एटीएम में लगे कैम की भी सीसी फुटेज निकलवाई और उसमें कहीं नहीं देखा गया कि ये एटीएम के अंदर दाखिल हुआ था। योर ऑनर, बैंक के बाहर लगे कैम में साफ नजर आता है कि ये बहुत देर से मकतूला के घर के बाहर रैकी कर रहा था। योर ऑनर, जब ये मकतूला के फ्लैट के कंपाउंड में दाखिल हुआ तो इसने कोई और कपड़े पहने हुए थे, और जब ये कंपाउंड से बाहर आया तो इसने अपने इर्द गिर्द एक चादर लपेटी हुई थी। वो चादर इसने अपना जुर्म छुपाने के लिए लपेटी थी, क्योंकि इसके कपड़ों पर इसके जुर्म के निशानात रह गए थे। मकतूला के खून की छींटें इसके कपड़ों पर थी, और जैसे किसी आदी मुजरिम की तरह इसने जाए वारदात और आलाए कत्ल से अपने फिंगरप्रिंट्स रिमूव किए, उसी तरह चादर लपेटकर जाए वारदात से फरार हो गया। योर ऑनर, जब हमने मकतूला के सेल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया तो मालूम हुआ कि पिछले कुछ अरसे से वो एक वकील के साथ राब्ते में हैं। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि अरशद सदीकी कटहरे में आके अदालत को आगाह करे कि मकतूला किस सिचुएशन से गुजर रही थी। एडवोकेट अरशद सिद्दीकी को पेश किया जाए। योर ऑनर, मदिया मेरी क्लाइंट थी। योर ऑनर, मदिया की नाना की प्रॉपर्टी के 4 वारिस थे। एक तो मुख्तार साहब खुद हैं और 3 इनकी बहनें, जिनमें से मदिया की वालदा का तो इंतकाल हो चुका है। 2 बहनें जो कि बहनों शहर में मुकीम हैं, उनसे इन्होंने जायदाद से दस्तबरदारी के पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। मदिया की वालदा जो कि पहले इंतकाल कर चुकी थी, उनके भी इन्होंने जाली जायदाद से दस्तबरदारी के पेपर्स बनवा कर कोर्ट से सक्सेशन अपने नाम पर करवा लिया, और इसी वजह से मुझे मदिया ने बताया कि इनके आपस में जायदाद की वजह से इख्तलाफात चल रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मुख्तार साहब ने पुलिस को पैसा खिलाया रिश्वत के तौर पर, और पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुल्जिम गुलाम नबी की बीवी को अगवा किया, मुल्जिम से जबरदस्ती इकरार जुर्म करवाया,
ताकि मदिया का असली कातिल मुख्तार अहमद बच सके। मुख्तार साहब, आपके खिलाफ इतने ठोस शवाहिद और सबूत इकट्ठे हो गए हैं कि अब इकरार जुर्म के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बताइए अदालत को असल कहानी क्या है। जज साहब, मदिहा अपनी जायदाद में हिस्सा मांग रही थी, लेकिन मैं उसे हिस्सा देना नहीं चाह रहा था। एक दिन वो अपने वकील से बात कर रही थी। वकील साहब, मामू ने जाली सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाकर नाना के तमाम बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, और जब मैं अपना हिस्सा मांगती हूँ तो कहते हैं कि मेरी माँ अपने हिस्से से दस्तबरदार हो गई थी, लेकिन मुझे अपना हक चाहिए। आप जल्दी से लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी कीजिए। मैं मामू को कोर्ट में देखना चाहती हूँ। तुझे तो तेरा हिस्सा जब मिलेगा ना, जब तू जिंदा रहेगी। मैं कबूल करता हूँ जज साहब। मैं मदिया की मुस्तकिल खोज में रहता था, उसकी रेकी करता रहता था, और एक दिन आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच ही गए। बताइए कितने दिनों तक पीछा किया आपने मेरा? हाँ भाई, भांजी हो तुम, मेरी जिम्मेदारी हो, तो तुम पे तो नजर रखनी पड़ेगी। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो तशरीफ भी रखिए। मैं सलमान को भी कॉल करके बुला लेती हूँ ताकि आपकी उससे मिलने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। कहाँ गया मोबाइल? अरे यही तो रखा था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया जज साहब। मैंने अपनी सगे भांजी को कत्ल कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वकला की बहस और मुल्ज़िम मुख्तार अली के तरफ जुर्म के बाद यह अदालत मुल्ज़िम मुख्तार अली को अपनी भांजी को कत्ल करने के जुर्म में ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्ज़िम गुलाम नबी को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर गुलाम नबी की बीवी को अगवा कराने और गुलाम नबी से जबरन एतराफ़ी जुर्म करवाने के मुर्तकिब भी हुए हैं। लिहाजा ये अदालत IG को हुक्म देती है कि इस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।